वहाँ कई हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े मंत्री, केंद्र से लेकर राज्य तक के सांसद लगे हुए थे। तो जनता ने ये बता दिया कि नवंबर 20 में जिस जनादेश के दबाव को उन्होंने शासनादेश से दबा दिया, अब जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। इसके संकेत थोड़ा बहुत ऐसे जो एमएलसी इलेक्शन उसके दौरान भी मिलने लगे थे और मैं समझता हूँ एक व्यापक तब्दीली की ओर, बदलाव की ओर बिहार की राजनीति अग्रसर है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बोचहां विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ है आरजेडी सांसद मनोज झा जी। सर, पहले तो क्या कहेंगे, आरजेडी बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अपने पूरे दल की ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तरफ से पूरे बोचहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ कई हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े मंत्री, केंद्र से लेकर राज्य तक के सांसद लगे हुए थे। तो जनता ने ये बता दिया कि नवंबर 20 में जिस जनादेश के दबाव को उन्होंने शासनादेश से दबा दिया, अब जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। इसके संकेत थोड़ा बहुत ऐसे जो एमएलसी इलेक्शन उसके दौरान भी मिलने लगे थे और मैं समझता हूँ एक व्यापक तब्दीली की ओर, बदलाव की ओर बिहार की राजनीति अग्रसर है। तेजस्वी यादव जिस A to Z फॉर्मूले की बात करें, क्या लगता है जनता ने उस फॉर्मूले पर मुहर लगा दी है? देखिए, जनता को रोजगार चाहिए। कौन उठा रहा है सवाल? तेजस्वी जी। जनता महंगाई से त्रस्त है। कौन उठा रहा है सवाल? तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो जो लोगों के मुद्दे हैं आए दिन के, हत्या, बलात्कार से लेकर के रोजगार के सवाल, स्वास्थ्य बदहाल, इन सवालों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष सदन और सदन के बाहर प्रमुख भूमिका में रहे। तो एक धुरी सी, उस धुरी के पक्ष में बिहार की जनता ने, बोचहां की जनता ने मुहर लगाई है और ये मुहर आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। आरजेडी के तमाम लोग लगे हुए थे। क्या लगता है इस जीत का श्रेय किसको जाता है? देखिए, इस जीत का श्रेय बोचहां की जनता को जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष से कहा, उस हिसाब से जो उन्होंने एक एक मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार वो लोगों के बीच गए, लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया है। ये बोचहां की जनता को सबसे बड़ा क्रेडिट है। उन्होंने पूरे बिहार को एक संदेश दिया है। एनडीए की तरफ से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के तमाम लोग लगे हुए थे। क्या लगता है कि उनके अस्वीकारने की क्या कारण हो सकता है? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपकी सरकार सरोकार से नहीं चल रही है तो कुर्सी पर आप बने हुए हैं, लेकिन कुर्सी से जिन प्राथमिकताओं की उम्मीद है वो तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 16-17 साल बीत गए, पलायन पे अब शून्य है। स्वास्थ्य का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है। नौजवान रोजगार मांगता है, आप लाठी बरसाते हैं। तो ये बहुत दिन इस तरह की जो क्रूर शासन प्रणाली है वो चलेगी नहीं और जनता ने मन बनाना शुरू कर दिया। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि एनडीए से मुकेश सहनी का अलग होने का भी आरजेडी का फायदा? देखिए, हालांकि आप वोट जोड़ लें, दोनों के वोट को जोड़ लें, तब भी हम 10-1 हजार से आगे हैं। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी जी जब हमें छोड़ के गए, एक स्वाभाविक धारा को छोड़ के गए थे। बीजेपी या एनडीए उनका स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। ये उनको अपने स्वभाव और राजनीति में परिवर्तन करके एक बार ये जरूर सोचना होगा कि जिस समुदाय की नुमाइंदगी वो करना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उस समुदाय के सरोकारों को कहाँ बेहतर स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी। तो ये है आरजेडी सांसद मनोज झा। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।